एक डॉक्टर बनना चाहते हो, रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हो और पैसा और इज्जत कमाना चाहते हो, ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक इस वीडियो को देखना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई, अगर मेहनत कर सकते हो तो कुछ भी बन सकते हो। जो भी तुम्हारा सपना है, चाहे एक डॉक्टर बनने का या एक डाइटिशियन बनने का, आप बिल्कुल उसे पूरा कर सकते हो। लेकिन पहली बात, क्या आप मेहनत कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो। पहला है MBBS डॉक्टर या मेडिकल डॉक्टर और दूसरा है रजिस्टर्ड डाइटिशियन। पहली बात, MBBS डॉक्टर ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन सिर्फ अपने नाम के आगे डाइटिशियन लगा सकता है, डॉक्टर नहीं लगा सकता। पहली बात, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ होना ज़रूरी है। और अगर आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन होम साइंस या फूड एंड न्यूट्रिशन से आपकी BSc डिग्री होनी चाहिए। जिस एग्ज़ाम को देकर MBBS में एडमिशन लिया जाता है इस कोर्स में डॉक्टर बनने के लिए, उसका नाम है NEET, NEET। ये हर साल कंडक्ट किया जाता है मई के आसपास, और कभी पैंडमिक हुआ या किसी और रीज़न की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है कुछ महीने, लेकिन रेगुलर मई के महीने में ये होता है। और इसके नोटिफिकेशन और इसके फॉर्म्स वगैरह नवंबर और दिसंबर और जनवरी तक आ जाते हैं ऑनलाइन और फॉर्म फिल किए जाते हैं। वहाँ तक बात रही रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए। सबसे पहले तो आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट के साथ सेकंड एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना ज़रूरी है न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा नहीं है तो आप अगर डिग्री ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन न्यूट्रिशन, तो भी आप एलिजिबल हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन के एग्जाम देने के लिए। लेकिन आपको IDA, मैं वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, IDA की मेंबरशिप होनी ज़रूरी है। 6 महीने पुरानी, एग्जाम से 6 महीने पुरानी मेंबरशिप होना ज़रूरी है। तो आप जब अपनी मास्टर्स कर रहे हो उसी टाइम अपनी इस मेंबरशिप कार्ड को बनवा लें। नेक्स्ट, 6 महीने का इंटर्नशिप होना भी ज़रूरी है। 6 महीने का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है RD एग्जाम को देने से पहले। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इंटर्नशिप का, तो आपके पास अगर 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल से, जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन एसोसिएशन के अंदर जो IDA है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो भी आप एलिजिबल होते हो RD एग्जाम के लिए। नीट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन के एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तभी भी, एज कम है तभी भी, मतलब 18 से तो ऊपर ही होनी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार उस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं तो आप नीट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए। सॉरी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत करते रहिए। लेकिन अगर फिर भी आप सोच रहे हैं कि नीट आप दे सकते हैं, आपकी स्टडीज़ इतनी अच्छी है, बायोलॉजी आपका इतना अच्छा है, तो आपको सिर्फ फिजिक्स अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, आप वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। एज 9 बार और कितनी बार भी उस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है, तो इस बात को बिल्कुल भी सोचे ना। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोनों एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस लगभग आ ही गई हैं, या एक फॉर्म्स तो आने ही वाले होंगे या आ ही चुके होंगे। तो अब जो वेबसाइट है उन्हें डेली विजिट कीजिए। अगर आप MBBS में अगर आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है तो आपका एक एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज के अंदर होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से आपको छोटा बड़ा कॉलेज इस हिसाब से मिल जाता है। इसके अंदर जो टोटल ड्यूरेशन लगती है वो 5 ईयर लगती है, और कुछ महीने ऊपर कुछ साल ऊपर ले लीजिए अगर बैक बीच में आ जाती है या इंटर्नशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप कुल मिला के 5.5 साल पकड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही रजिस्टर्ड डाइटिशियन के अंदर, तो आप 3 से 4 साल की बैचलर माने, 2 साल का अपना मास्टर्स माने, तो या 1 साल का अपना डिप्लोमा माने, तो ये लगभग 5 साल हो जाते हैं। 6 महीने का इंटर्नशिप तो ये 5.5 साल हो जाते हैं। और अगर इसको हम मोटा मोटा पकड़ें तो आप 6 साल मान के चल सकते हैं। 6 साल के अंदर आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनते हैं अगर आप कहीं फेल नहीं करते और सीधा अपने RD एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि चूज क्या किया जाए, MBBS बनना चूज किया जाए, रजिस्ट्रेशन डाइटिशियन या डाइटिशियन बनना चूज किया जाए, सॉरी, तो दोनों ही अच्छे करियर हैं। लेकिन अगर आप 12th क्लास में हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप MBBS के लिए जाएं, बिकॉज हमारे माहौल में, हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर इस टाइम डाइटिशियन की वैल्यू बहुत कम है। ये बिल्कुल हार्श है, सच है, मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि MBBS डॉक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक तो समाज में वैल्यू ज़्यादा है, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन अपना क्लिनिक खोल सकता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक MBBS डॉक्टर के लिए है। इज्जत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी MBBS डॉक्टर के लिए है, और पे स्केल भी काफ़ी वैरी करता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात को एग्री ना करें, उन्हें बुरा लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग जो है रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं और अपनी मास्टर्स तक में आ चुके हैं, या अपनी ग्रेजुएशन होम साइंस से कर रहे हैं या फूड एंड न्यूट्रिशन से कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। आप मेहनत से कीजिए, इस फील्ड के अंदर बहुत कम ही लोग जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। लेकिन MBBS और RD के अंदर ये जो अंतर है वो अब मेरे को आपको बताना क्लियर था उन बच्चों के लिए जो कि
छोटी क्लासेस में है या अभी 12th में है या अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मतलब उन्हें लग रहा है कि इस प्रोफेशन के अंदर बहुत पैसा है, तो ऐसा नहीं है। जितने अच्छी आपकी स्टडीज़ होंगी, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उसी हिसाब से आपका पे स्केल होगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकाल देते हैं तो फिर तो आपका एक फिक्स पे स्केल होगा ही होगा। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने शुरू में कहा इस वीडियो के, आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। रजिस्टर्ड है तो जो देख रहा हूँ कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन और नीट का एग्जाम पैटर्न कैसा है फुल्ली, उसको ठीक से मैं एक्सप्लेन करूँ और कोर्सेज क्या है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि एक वीडियो को बहुत लंबा खींचना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं लाई जा सकती, 2 बड़े एग्जाम्स हैं। तो आप अगर पर्टिकुलर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आराम से वीडियो बनाया जा सकता है। बस ये वीडियो काफ़ी डिमांड में था, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं बात जानते हैं, हम जो नई मेरी फैमिली में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।